अस्सलाम वालेकुम। अलशफ़ा हिकमत में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सामीन, आज आपके लिए जोड़ों के दर्द के लिए एक मुजर्रब नुस्खा पेश खिदमत है। सामीन, इस मर्ज़ में पैरों और हाथों की उंगलियों के जोड़ माउफ और सूज जाते हैं। अक्सर ये मर्ज़ पाँव की उंगलियों के जोड़ों से शुरू होता है। ये मर्ज़ खून में तेज़ाबी मादा यूरिक एसिड की ज़्यादती से पैदा होता है और इसमें तेज़ाबी मादा के क्रिस्टल जोड़ों के अंदर जम जाते हैं। इस मर्ज़ में यूरिक एसिड ज़्यादा मकदार में बनता है और गुर्दे इसको पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। इस तरह खून में काफ़ी मकदार में यूरिक एसिड हो जाने से ये आर्ज़ा हो जाता है। अक्सर दाएं पांव के अंगूठे के जोड़ में आधी रात के वक्त इस ज़ोर का दर्द होता है कि मरीज़ बेचैन हो जाता है। मामूली सर्दी से बुखार होता है, लेकिन कुछ देर बाद पसीना आकर बुखार कम हो जाता है। सुबह के वक्त जोड़ सूजे हुए सुर्खी मायल होते हैं और दर्द के मारे इन्हें छुआ नहीं जा सकता। इस मर्ज़ का हमला 5 से 8 दिन तक रहता है और ये मर्ज़ जिस्म के दूसरे जोड़ों में भी फैल जाता है। जोड़ बदवज़ा हो जाते हैं और इन पर गांठें हो जाती हैं। कभी इनका चमड़ा फटने से ज़ख्म हो जाते हैं जो आसानी से अच्छे नहीं होते। इस मर्ज़ को शदीद गंठिया जोड़ों का पथरा जाने से तशख़ीस करना ज़रूरी है। जोड़ों के पथरा जाने का मर्ज़ अक्सर 20 से 40 वर्ष की उम्र में हुआ करता है और अक्सर औरतें ज़्यादा मुब्तला होती हैं। शदीद घंटियाँ में बुखार शदीद होता है और सिर्फ बड़े बड़े जोड़ मुब्तला होते हैं। शाज़ और नादर अंगूठे में दर्द होता है। जोड़ में कोई बदसूरती पैदा नहीं होती, लेकिन नुक्रस औरतों की नस्बत मर्दों को ज़्यादा होता है। नुक्रस यानी कि छोटे जोड़। मर्ज़ का पहला हमला दाएं पांव वाले अंगूठे के जोड़ में उसी जगह तक महदूद होता है। मर्ज़ के बार बार हमले से नाक की किरियों, कान की लो में यूरिक एसिड जमा हो जाने से गुठलियाँ या उबार पैदा हो जाते हैं जो चमड़ा फट जाने से सफ़ेद या मिट्टी की तरह निकल आते हैं। जोड़ों में सख्ती होती है और हरकत से सख्त दर्द होता है। कलाइयाँ, टुखने, कहनियाँ और घुटने तक मुब्तलाए मर्ज़ हो जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। सामाइन, इसके लिए नुस्खा जो पेश खिदमत है, इससे इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही मर्ज़ जाता रहेगा। बहुत ही अफाका होगा इंशाल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। सुरंजा तल्ख 1 तोला, सौंठ 1 तोला, हरड़ जर्द 2 तोला, फूल गुलाब 2 तोला, सौंफ 2 तोला। इन सब का सफ़ूफ बनाकर 6 माशा यानी ½ टीस्पून, आधी चम्मच रोज़ाना पानी से खाएं। और इसका जो परहेज़ है, बैंगन, गोभी, चावल, गोश्त, गुर्दा कलेजी से परहेज़ करें और इसका बाकायदा इस्तेमाल करें। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।